भाई साहब, पेट की भूख अब बेरोजगारी हिंदुज़म को निगल जाएगी। हिंदू 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 लेकर के हिंदू बोलने से भोजन मिलता है। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है ये। जो व्यक्ति महिलाओं पर, निरीह लोगों पे, गरीबों पर, कमजोर वर्ग के ऊपर हमले करता हो, बुजुर्गों पे हमले करता हो, उसे सनातन धर्म की भाषा में नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम गोडसे नपुंसक था, बहादुर शाह रंगीला और नाचते हुए अपने महल में आते थे मटकते हुए। तो वही बहादुर शाह रंगीला इसमें देश का प्रधानमंत्री है, राजा बाबू। अब राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी नेता हो गए हैं। उन्होंने 10 साल में क्या किया है? भीख मंगा बना के छोड़ दिया है देश को। आरएसएस अपने ही लोगों का बलि कर चढ़ा देता है, अपने ही लोगों को मरवा देती है आरएसएस। गांव में जाके देखिए, हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह बैठ के सारे काम करते हैं और ये कह रहे नहीं हिंदू अलग हैं मुस्लिम अलग हैं। जाति पाति का भेदभाव क्यों? नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है, हम लोग पंजाब में हैं। लगातार हम भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच हमें जयप्रकाश चतुर्वेदी जी दिखे हैं कैंप में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आप सभी इनसे वाकिफ़ होंगे। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का नेता है और एक्स सर्विसमैन भी रह चुके हैं। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा को क्यों सपोर्ट करने आए हैं, यहाँ पर राहुल जी के साथ क्यों चल रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस हाल में हैं आप, कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ पर? मेरा अनुभव, जो मैं देश को भ्रमण किया, आम पब्लिक से मुलाकात की जी, उनके दुख दर्द सुने, बेरोजगार नौजवानों को देखा, उनकी पीड़ा को देखा, तो मुझे आभास हुआ कि हम सभी देशवासियों को निकल जाना चाहिए इस बेरहम बेगैरत सरकार के खिलाफ। वो तो देशभक्त सरकार है भाई साहब। आपको मैं बताऊं, ये जो भगवान राम को बेच रहा हो, जो मंदिर के चंदे को खा जा रहा हो, उस दल से वफा की उम्मीद मत कीजिएगा। ये तो अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं सब। अच्छा। ये राजा बाबू की सरकार, मैं बता रहा हूँ कि अग्निवीर एक योजना लेकर आए हैं ना, तो अब अग्निवीर होने जा रहे हैं गडकरी, नितिन गडकरी जी। इनके मंत्र, इनके पार्टी का वही एक ऐसा चेहरा है जो पब्लिक का काम करता है। दूसरा, बयान बहादुर बाबू राजनाथ सिंह, वो भी शहीद आजम होने जा रहे हैं। अच्छा। तीसरा, अनुराग ठाकुर, जो दिल्ली में गोली मारो इनको, अनाप शनाप शब्द गद्दारों को। हाँ, ये सब जो है विदाई तय हैं। क्योंकि मोदी को जिससे खतरा महसूस होता है, मोदी जब फेल होने लगता है तो, और आरएसएस अपने ही लोगों का बलि कर चढ़ा देता है, अपने ही लोगों को मरवा देती है आरएसएस। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, कमलेश तिवारी नहीं है उत्तर प्रदेश में मारे गए, भाजपा सरकार में मारे गए। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है ये। बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? लेकिन हिंदूवादी पार्टी है ना वो तो। अरे हिंदू 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 लेकर के हिंदू बोलने से भोजन मिलता है। आप बताइए, हिंदू खतरे में है? अरे कहाँ हिंदू खतरे में है? कभी कोई कहेगा कि इस्लाम खतरे में है, कभी हिंदुज़म खतरे में। भाई साहब, पेट की भूख अब बेरोजगारी हिंदुज़म को निगल जाएगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये यात्रा निकल रही है। हम हिंदुस्तान को सीरिया, तालिबान और श्रीलंका नहीं बनने देना चाहते हैं। और देश की जनता अगर चाहती है बनाना तो बना डाले। ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं। इनके में एक था जिसके मंदिर बना के पूजा करते हैं। जो व्यक्ति महिलाओं पर, निरीह लोगों पे, गरीबों पर, कमजोर वर्ग के ऊपर हमले करता हो, बुजुर्गों पे हमले करता हो, उसे सनातन धर्म की भाषा में नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम गोडसे नपुंसक था। उसकी माँ ने अगर इतना दूध पिलाया होता तो कम से कम जा करके एक अंग्रेज पर रोरे मार करके देखता। उन्हीं के पूर्वज बयान बहादुर, माफी वीर सावरकर,
माफी मांगा है। हाँ तो अब सावरकर के ही उसके इशारे पे ही तो चल रहे थे गोडसे, आप जान रहे पे ही चल रहे हैं थे। नाथूराम गोडसे को रिवॉल्वर अगर किसी ने दिया था तो गोरखनाथ के मठाधीश दिग्विजय नाथ ने दिया था। नहीं, वो कह रहे राजनाथ सिंह ने कहा गांधी जी के कहने पर माफी मांगा गया था। कौन सा? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में थे? नहीं थे, नहीं, लेकिन कह रहे हैं नहीं, गांधी जी गए थे मिलने डमार निकोबार की जेल में। नहीं गए। हाँ, वो जेल थी जिसमें सुराग भी नहीं था। अब बुलबुल पे चढ़ करके वो आ रहे हैं, पूरा विश्व भ्रमण कर रहे हैं बुलबुल पे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राम के नाम पे भिक्षाटन किया जा सकता है। अल्लाह के नाम, राम के अवतार हैं मोदी जी, बीजेपी ने कह दिया है ये। राम के अवतार? हाँ, वो राम का अवतार है जो राम को लेके आए, हम उनको लेके आए। जोकर है, जोकर। प्रधानमंत्री हैं चतुर्वेदी जी, आप जोकर बता रहे हैं उनको। और क्या कहूँ, क्या कहूँ? उनके पद की प्रतिष्ठा तो। अरे पद की प्रतिष्ठा, पद पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो नचनिया हो तो उसे वो कह। देखो, हिंदुस्तान में एक बादशाह हुए थे, बहादुर शाह रंगीला हुए थे। जब ये क्या बोलते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय डेरा डाल दिया था तालकटोरा के पास। और अब्दाली से युद्ध शुरू हुआ था सहायता के लिए। उस समय हिंदुस्तान के बादशाह थे बहादुर शाह रंगीला। और नाचते हुए अपने महल में आते थे, मटकते हुए। अच्छा, समझ रहे हैं? तो वही बहादुर शाह रंगीला इस समय देश का प्रधानमंत्री है। राजा बाबू किया है, चाय बेची है उन्होंने, चाय बेच करके किसने कहा? उन्होंने खुद कहा। अरे अपने भौजाई क्या गहना गुड़िया चुरा करके भागा था, उसी के वियोग में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनके भाइयों ने कभी जीवन में माफ नहीं किया। जाइए, इनके भाई के पास चार्टर्ड विमान से चलते हैं। इनके पास राशन की जो दुकान थी इनके पिताजी के पास, वो कांग्रेसी माइंड थे और वो कांग्रेस की दिन थी। समझ रहे हैं? इसके अलावा इनके पास चाय की दुकान नहीं थी। जब रेलवे स्टेशन खुला 1973-74 में रेलवे स्टेशन बना जी, सामने, समझ रहे हैं? तब ही घर से लापता हो चुके थे और दर दर भटक रहे थे। ये जिस थाली में खाए हैं उसी में सुराग किए हैं। आडवाणी को नहीं देखे? इनके गुरु थे, तथाकथित गुरु, राजनीतिक गुरु। नहीं, उन्होंने तो संघर्ष किया है। कौन सा संघर्ष किया? 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे? अरे भाई, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भीख मांग के खाया है मैं। तो ये एक भिखारी से आप क्या आशा? हिंदुस्तान को तो भिखारी बनाएगा ही बनाएगा। अरे विश्व गुरु बना दिया है उन्होंने, कह रहे हैं। अच्छा, एक बात पहले कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही कोई जानता नहीं था भारत। आपको मैं बता दूं कि एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एमफिल करने वाला व्यक्ति 80 फीट समुद्र में बिना ऑक्सीजन के गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, जो पायलट की ट्रेनिंग लिया व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पप्पू, अब मुश्किल हाई स्कूल पास, वो धर्म गुरु, वो बुद्ध गुरु, वाह रे हिंदुस्तान। अरे तो ये तो राजकुमार है ना, थोड़ी ना राजकुमार है। हिंदुस्तान में भारत माता के राजकुमार की उपाधि अगर इनके पितामह अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था, वो उपाधि सिर्फ पंडित नेहरू को दी गई है। अच्छा। जब मरे थे तो अटल जी का है, पार्लियामेंट में उठा के देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि आज भारत माता रो रही होगी कि उसका राजकुमार चला गया। वो उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती है। हाँ, ये संत स्वभाव के हैं, सीधे हैं, अपने पिताजी के तरीके से सज्जन आदमी हैं। लेकिन अब राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी नेता हो गए हैं। पंडित बना दिया आपने उनको? हाँ, पंडित हैं। कैसे आप नहीं जानते हैं? नहीं, मतलब वो तो है, लेकिन पंडित की बात किसको दी जाती है जानते नहीं है? किसको दी जाती है जरा बताइए। जो विद्वान हो, इंटेलेक्चुअल हो। अच्छा। समझ रहे हैं? उससे ब्राह्मण का ताल्लुक मत निकालिएगा। अच्छा, तो पंडित अलग है, ब्राह्मण अलग? हाँ, ब्राह्मण अलग। अच्छा। अब पंडित का मतलब होता है विद्वान। ये आपको भी उपाधि दी जा सकती है। एक मौलाना चतुर्वेदी है हमारे वहाँ। अच्छा। जो श्रीमद् भागवत और चारों वेद पर बड़ा अच्छा कंठस्थ से उनको ज्ञान है। अच्छा। तो उनको चतुर्वेदी को चारों वेद को जानते हूँ। अच्छा। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद हैं जो कि अभी हरियाणा से हैं, एडवोकेट सोनिया। हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनका अनुभव कैसा रहा आपका अनुभव मैम? मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा जी। क्यों आप यात्रा में जुड़े हैं? मेरा यही एक टारगेट है कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस सरकार बेस्ट है। क्यों? उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लूटा है देश को, वो तो कह रही है। नहीं, देखो वो विपक्ष के हैं, वो तो बोलेंगे ही। हाँ। लेकिन जो कांग्रेस ने किया है वो बीजेपी कभी भी नहीं कर सकती। क्या कर दिया है? शुरू से ही देश को कहां से कहां बढ़ा दिया। अब इन्होंने 10 साल में क्या किया है?
भिखमंगा बना के छोड़ दिया है देश को। भिखमंगा बना दिया। और क्या, कहाँ है जाति पाति का भेदभाव लाके हिंदू मुस्लिम को लड़ाया इन्होंने। वो तो करोड़ों साल से चल रही है जाति पाति, तो हजारों साल से चल रही है। नहीं नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, मुसलमानों को कितने मरवाया है। पहले हिंदू मुस्लिम, अभी भी गांव में जाके देखिए हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह बैठ के सारे काम करते हैं। और ये कह रहे नहीं हिंदू अलग हैं मुस्लिम अलग हैं, जाति पाति का भेदभाव क्यों। महिला सुरक्षा तो बढ़ी है कहीं ना कहीं। सुरक्षा बस एक कॉन्स्टिट्यूशन तक ही बनाई है उन्होंने, आगे नहीं। आगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए चतुर्वेदी जी, इन्होंने 2019 में संविधान की शपथ ली है, ठीक है, और अब संविधान को क्यों बदलना चाह रहे हैं? दरअसल ये संविधान अपने अनुसार चाहते हैं। अच्छा। मीडिया अपने अनुसार चाहते हैं, संसद अपने अनुसार चाहते हैं। अच्छा। इनसे कोई सवाल नहीं करे। हाँ। ये मनमाना तरीके से रहे हैं। राजा बाबू का मतलब एक गोविंदा की राजा बाबू पिक्चर आई थी, तो एकदम से जहाँ जाते हैं कभी सरदार बन जाएंगे, कहीं जा कर के बांसुरी बजाने लगते हैं, कहीं जा कर के सिंह आदिवासी हो जाते हैं, और कहीं जा कर के कुछ बन जाते हैं। नहीं, वो तो अपने देश की संस्कृति को दर्शा रहे हैं। अच्छा, वो संस्कृति को दर्शा रहे हैं। और पंडित नेहरू इस देश के शिल्पकार जो थे, जिन्हें पूरा विश्व आज मानता है कि हिंदुस्तान के आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू, ये 10 साल से प्रधानमंत्री थे, क्या कर रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। देश में नफरत की जो बाजार लगाए बैठे हैं ये लोग। नफरत का नहीं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं, ये सबका विनाश चाहते हैं। अच्छा, ये साथ नहीं चाहते हैं, सबका विनाश चाहते हैं। अच्छा, आप आरएसएस को भली बात नहीं जानते हैं। अच्छा, वो तालिबानी आतंकवादी संगठन की तरह से काम करता है। तो क्या लग रहा है कि आपको बदलाव देखने को मिलेगा 2024 में? इस देश की जनता ने जिस सरजमी पे आप हैं, ये पंजाब जी, यहाँ आतंकवाद अपने चरम पर था किसी ज़माने में। यहाँ के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह ने जो है इस प्रदेश के आतंकवाद को ख़त्म किया। जिस दिन पब्लिक बनाम बीजेपी हो गया ना, उसी दिन बीजेपी पर्दे से बाहर हो जाएगी। आप पंजाब की बात की, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं बच के निकल आया, वरना जान को खतरा था उनकी। अच्छा, प्रधानमंत्री यहाँ से बच के निकल गया। राहुल जी तो पैदल चल रहे हैं, इनको कोई खतरा नहीं है। वो तो अपने साथियों के साथ चल रहे हैं ना राहुल जी। ओहो, हम कह रहे हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अच्छा, समझ रहे हैं? समझ गया। आखिरी में सब पूछना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल के लिए कितनी फ़ायदेमंद रहेगी? ये देश के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ये यात्रा का मकसद चुनाव जीतना नहीं है। एमपीओं की सरकार संख्या बढ़ानी नहीं है। इस देश का विकास कैसे हो, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब कैसे कायम हो, भाईचारा कैसे कायम हो, प्यार मोहब्बत कैसे कायम हो, सभी लोग मिल करके विकास करेंगे ना। एक आदमी विकास नहीं कर सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो इस देश का जो भी है होगा। और राहुल जी ने पंडित नेहरू और गांधी जी वाला राम के आदर्शों को अपनाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू चतुर्वेदी जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे चतुर्वेदी जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 में बदलाव हो ना हो, लेकिन कांग्रेस में ज़रूर बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार कन्याकुमारी से यहाँ तक पहुँचे पंजाब तक, और श्रीनगर अब हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। 500-550 किलोमीटर यहाँ से श्रीनगर है। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा और आप अपने विचार भी हमें बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि 2024 में क्या बदलाव आप लोग देखना चाहते हैं। धन्यवाद।